हर हर महादेव मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता है तथा माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। कर्म कहता है कि जो बोएगा वही काटेगा। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी का श्रवण करा रहे हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि माँ बाप के बुरे कर्मों का फल उनके ही पुत्रों को भोगना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, माँ बाप के बुरे और अच्छे कर्मों का फल उनके ही पुत्रों को भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। भगवान शिव बताते हैं, एक बार एक राजा हुआ करता था। राजा की 2 रानियां थी। घर में बड़ी रानी की चलती और छोटी रानी की हमेशा अवहेलना की जाती है। राजा भी छोटी रानी से कम प्यार करता। छोटी रानी इसी दुख से बहुत उदास रहती थी। छोटी रानी के 2 पुत्र थे, राहुल और रोहित। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखता था। दोनों को ना तो अच्छा भोजन मिलता, ना ही अच्छे वस्त्र, नहीं कोई ऐसो आराम। बड़ी माँ की जली कटी बातें भी और उन्हें सुनने को मिलती। छोटी रानी सब देखती है और वह परेशान होती है। माँ को परेशान देख पुत्र कहते, माँ तुम परेशान ना हो। और बड़ी रानी को इससे भी संतोष नहीं होता। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती और छोटी रानी के बारे में राजा से गलत सलाह बातें करती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि दोनों रानियां नदी में स्नान करने गई। बड़ी रानी ने छोटी रानी को बहुत प्यार से कहा, क्या तुम्हारे सर में साबुन लगा दूं और तुम्हारी कमर भी माल दूं। साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की टिक्की उसके माथे पर घिसी। दुखियारी छोटी रानी देखते देखते एक तोता बनाकर टीटी करती हुई उड़ गई। बड़ी रानी महल जाकर राजा से बोली, छोटी रानी नदी में डूबकर मर गई। राजा ने सहज ही विश्वास कर लिया, मानो राजा की लक्ष्मी चली गई। महल में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्र अत्यंत दुखी हो गए, मानो के राहुल और रोहित के दुख की कोई सीमा ना रही हो। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जा बैठी। राजा की एक सुंदर कन्या बैठी थी। वह बोली, पिताजी मैं उस सोने के तोते को लूंगी। राजा बोला, बेटी वह बहुत ऊपर है, मेरे हाथ नहीं आएगा। बेटी जिद करने लगी। तब राजा ने सैनिकों से कहा और सैनिकों ने वह तोता पकड़ लिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे एक लंबा समय बीत गया। उधर बड़ी रानी को 3 पुत्र हुए, लेकिन ये क्या, सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले। तीनों ही पुत्र इतने दुबले पतले कि ऐसा लगता था फूंक मारकर ही उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल। वह बड़े जतन के बाद अपने पुत्रों का पालन करती। वह उन्हें खूब पकवान खिलाती, लेकिन वह मोटे नहीं हो पा रहे थे। दूसरी और बड़ी रानी छोटी रानी के पुत्रों को ठीक से खाना भी नहीं देती, फिर भी वह मोटे ताजे थे। ये देखकर वह और जल जाती। एक दिन क्या हुआ, राहुल और रोहित पाठशाला में पढ़कर लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी माँ रंगचंडी बनी हुई है और आंखों में बहुत सारा गुस्सा दिखाई दे रहा है। उसने उन्हें देखते ही गलियों की बौछार शुरू कर दी, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, उन्हें मरने लगी और उनका सामान व पुस्तक फेंक दी। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह दौड़ते दौड़ते आया और उनसे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है। रानी गुस्से में आग बबूला हो रही थी और बोली, यह छोटी रानी के जब पुत्र हैं, जब देखो मुझे गालियां देते रहते हैं। जब तक मैं इनके खून से स्नान ना कर लूंगी तब तक मेरा खून में आग लगी रहेगी। मुझे कहीं आराम नहीं मिलेगा, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलवाया और आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को मार कर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दे दो। राहुल और रोहित का तो रो रो कर बुरा हाल था और राजा से मनाते कर रहे थे, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था। जल्लाद ने राशियों से हाथ पैर बांधकर बाली के लिए ले जाने लगा। राहुल और रोहित के दुख को सुनने वाला वहां पर कोई नहीं। जल्लाद राहुल और रोहित को एक जंगल में ले गया। वहां उनके वस्त्र उसने उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दी। राहुल बोला, भाई हमारे भाग्य में यही लिखा था। रोहित बोला, कोई बात नहीं भाई, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। शायद हमारी किस्मत में यही मौत थी।
जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और कहा कि राजा की आज्ञा है, मुझे मनाना ही है, पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हारा खून में कैसे कर सकता हूँ। मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा। तुम चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ, कोई तुम्हें राजकुमार के रूप में पहचान नहीं पाए। ये कहकर उन्होंने जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने 2 सियार को मारा और उसका खून लाकर बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हो गई। बड़ी रानी ने उसे खून से स्नान किया और स्नान के बाद अपने पुत्रों को स्वादिष्ट भोजन भी कराया और खुद भी खाया। इधर राहुल और रोहित दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते पेड़ के नीचे बैठ गए। राहुल ने कहा, भाई बहुत प्यास लगी है, हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं। प्यास के कारण मेरा तो बुरा हाल है और मुझे भूख भी लग रही है। ऐसा लगता है मानो मेरा जीवित रहना बहुत मुश्किल है। रोहित ने कहा, भाई चल ठीक है, तू यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं देखता हूँ कहीं पानी या भोजन मिलता है। तो रोहित पानी की तलाश में चला। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब में पानी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। वह दौड़ता हुआ तालाब के पास पहुंचा। समस्या थी कि पानी लेकर जाए कैसे। उसे अपनी चादर का ख्याल आया, अगर मैं चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाऊं तो राहुल की प्यास मिट सकती है। ये सोचकर वह तालाब में चादर को भिगोने लगा। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उसे राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राजा के सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता। इस पर काफी विमर्श और सोच विचार हुआ। मंत्री और प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राजतिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजना के अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी और 2 सैनिक माथे पर राजतिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते संध्या हो गई और वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां रोहित अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। रोहित के माथे पर राजतिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और दोनों सैनिकों ने सिंहासन पर बिठा दिया। रोहित राहुल राहुल पुकारने लगा, पर सफेद हाथी और दोनों सैनिक रोहित को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़े। इधर राहुल पेड़ के नीचे बैठा अपने भाई का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब वह वापस नहीं लौटा तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रो कर वह वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजर रहे थे। राहुल को इस हाल में देखकर सन्यासी को बड़ी दया आई। उसने कहा, बेटे तुम कहां से इस जंगल में आए हो। राहुल डर के मारे कुछ नहीं बोला। सन्यासी राहुल को अपनी कुटिया बुलाकर ले गया। उधर सफेद हाथी रोहित को लेकर उसे राज्य की प्रजा और राज्य मंत्रियों के उपस्थित पहुंचा तो सभी ने नए राजा का स्वागत किया। रोहित को राज सिंहासन पर बिठाया गया, राजतिलक कर दिया गया। रोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। रोहित को अपने भाई की याद आ रही थी। कुछ समय बीत गया। रोहित ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। वह कुशलता पूर्वक राजा का राज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर राहुल जंगल में सन्यासी की कुटिया में रहता था। वह रोज पूजा पाठ करता और जंगल से लड़कियां चुनकर लाता था और जंगल के कंद मूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान प्राप्त किया करता था। इधर राहुल और रोहित के पिता पर प्राकृतिक आपदाएं आई और उनके राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत बुरी हो गई। भिक्षा मांगकर जीवन बिताने की नौबत आ गई। परंतु उसके फटे चित्र कपड़े देखकर और उसके हालात को देखकर लोग भी उसको ताने मारते, दुत्कार देते। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्र के साथ समुद्र किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्र को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद गई। उधर राजा की बेटी सुनीता अब बड़ी हो गई थी। अपनी कन्या के लिए राजा योग बार की तलाश कर रहे थे। तब रानी से परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राजाओं के
राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की, सारे राजकुमार अपने आसन पर बैठे और सुनीता हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी से उसका विवाह होगा और उसे ही वह वरमाला पहना आएगी। इधर सुनीता ने स्वयंवर के लिए सिंगार करना आरंभ किया। बालों का जुड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया। फिर तोता बानी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तोते ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पाँव में सोने की पायल पहनती। ऐसे रुनझुन की बहुत मधुर आवाज आती है और चमक भी बहुत होती है। सुनीता ने सोने की पायल पहन ली। फिर पहुंचा, बोलो और क्या चाहिए मुझे? तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की साड़ी पहनती। सुनीता ने तोते की बात मानकर सोने की साड़ी पहन ली। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी और बहुत प्यारी भी लगोगी। सुनीता ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब? तोते ने कहा, कानों में चढ़ाव कान फूल और मांग में हीरे का हार का टीका पहनने से ही नारी का सिंगार पूरा होता है। सुनीता ने सिंगार कर लिया। तब तोते ने कहा, सब तो हुआ पर गजमुक्ता न होने से सिंगार तो पूरा होगा ही नहीं। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य होगा। ये सुनकर सुनीता ने सारा सिंगार उतार दिया और घोषणा कर दी कि जो राजकुमार उसे गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। और राजकुमारी के पिता ने घोषणा कर दी कि जो उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से बाहर विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है। सभी राजकुमार हाथियों के झुंड की ओर निकल पड़े। हाथियों के झुंड के पास पहुंचने से पहले ही ना जाने कहां से हाथियों ने राजकुमारों के ऊपर धावा बोल दिया। कुछ राजकुमारों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल भी हो गए। इस तरह सब हताश निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद ये समाचार रोहित को मिला। आप वह रोहित राजकुमार राजा बन चुका था। उसे राजकुमारों के दुर्दशा का पता चला तो वह सुनीता के आचरण पर अत्यंत क्रुद्ध आया। उसने निश्चय किया कि वह सुनीता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने सुनीता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। सुनीता के पिता की हर हुई। रोहित बने राजा ने सुनीता को बंदी बना लिया। उधर राहुल सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसे पेड़ के गुफा में एक गुल और एक बुलबुल रहा करते थे। एक दिन गुल और बुलबुल दोनों दुखी होकर रो रहे थे। राहुल इस पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई। फिर बोला, कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा? बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उसे शिव सागर में एक श्रवण कमल खिलता है। स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गज मुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहाँ पहुँचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपूत ही वहाँ पहुँच पाएगा। राहुल ने उन दोनों की सारी बात सुनकर निर्णय लिया कि मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा। और उसने कहा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे? गुल और बुलबुल ने उससे कहा, जरूर, लेकिन तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ। फिर एक बरगद के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के सारी चीजों की प्राप्ति में हो जाएगी। राहुल ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सावन के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किया और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। शेर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। राहुल ने उसे सफेद हाथी की पीठ पर कोड़ा। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सारा स्वर्ण कमल, सफेद हाथी, समुद्र सब गायब। वहाँ केवल एक कमल का फूल खिला था। उसके अंदर एक गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल ने पूछा कि निश्चय ही तुम एक राजपुत्र, कौन सा राज्य है तुम्हारा, कौन है तुम्हारे पिता? राहुल ने कहा, राजपूत नहीं हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, जंगल में रहता हूँ। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। सुनीता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख में बीतेगा। राहुल क्षीरसागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई थी, हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह चारों ओर देखने लगा, आसपास कोई भी नहीं दिखा। वह आगे बात तो फिर वैसे ही आवाज आई। उसने गौर से बालू की ओर देखा कि बालू के अंदर से आवाज आ रही है।
त्रिशूल से बालू को हटाकर देखा तो वहां सोने की 3 मछलियां थी। भगवान मछलियों के साथ लेकर चल पड़ा। राजा बना रोहित जंगल में शिकार करने निकला। सारा दिन भटकता रहा पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। अंततः थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। तभी अचानक से उसे याद आया कि उसने अपने भाई को इसी पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। अब उसे चिंता होने लगी कि उसका भाई कहाँ होगा और क्या वह जीवित होगा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने भाई की खोज में इधर उधर देखने लगा, दिल में बेचैनी और चिंता लिए हुए। इधर राहुल गजमुक्ता लेकर सुनीता के राज में पहुंचा और वहां जाकर उसे पता चला कि सुनीता को किसी राजा ने बंदी बना लिया है। यह सुनकर राहुल चिंतित हो गया और उसने सुनीता को मुक्त कराने की ठानी। वह तुरंत ही योजना बनाने लगा कि किस तरह से सुनीता को उस राजा के चंगुल से छुड़ाया जा सके। फिर राहुल ने पता लगाया और गजमुक्ता लेकर राजा के राज दरबार पहुंचा। वहां के राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने कहा, तुम तो मेरे वही भाई हो जिसे मैं पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लेने गया था और फिर वापस कभी नहीं जा पाया। राजा ने राहुल को गले से लगा लिया और दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने तुरंत सुनीता को मुक्त करने का आदेश दिया और सारे दरबार में खुशी छा गई। राहुल और राजा ने मिलकर सुनीता को मुक्त कराया। तो राहुल ने गज मुक्त और वह 3 मछलियां राजा को दिखाए। राहुल बने राजा के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां मनुष्य के रूप में जीवित होती है। तो राजा तुरंत पहचान गया, ये तो वही 3 भाई हैं मेरे जो बड़ी रानी के 3 पुत्र थे। रोहित और राहुल मेरे पुत्र हैं और मैं एक राजरानी हूँ। तो सुनीता ने कहा, चलो अच्छा ठीक है, बहुत आपके पुत्र हैं तो मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। तो रानी बोली, चलो जल्दी चलो, मुझे अपने पुत्रों से मिलना है। तो वह बड़े बेटे के पास पहुंची। राजा बने तो राजा ने अपनी माँ को तुरंत पहचान लिया और वह इतने में छोटा भाई भी आ गया। तो छोटे भाई ने भी अपनी माँ को पहचान लिया। ऐसे करके पूरा परिवार एक हो गया और वह सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।